अन्यथा मत लीजिएगा। एक शेर बोलना चाहता हूं कि इसीलिए तो डगर डगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। आप अन्यथा न लीजिए, ये कहते हुए बृजभूषण सिंह ने बड़े शान से खुद पर लगे उन तमाम आरोपों को झूठा बताया था। तो ऐसे माहौल में बृजभूषण के ऊपर भी काफिल आजर अमरोहवी का यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों हो, जगमगाते हुए लम्हों से गुरेजा क्यों हो। आखिर यही तो सवाल है जो खेल मंत्री, गृह मंत्री और जांच कमेटी के सदस्य बृजभूषण सिंह से पूछना चाहते हैं। खैर, अब बात निकल ही गई है तो देखते हैं कि कहानी आखिर कहां तक जाने वाली है। देश की मीडिया बृजभूषण सिंह के अतीत के सारे कच्चे चिट्ठे खोल रही है। मोटरसाइकिल की चोरी जैसे आरोपों के साथ खिलाड़ियों के यौन शोषण, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद करने के साथ साथ अंडरवर्ल्ड के आका दाऊद इब्राहिम से फोन पर बात करने जैसे कई गंभीर आरोप बृजभूषण शरण सिंह पर लग चुके हैं। तो आइए आज आपको बता ही देते हैं कि आखिर बृजभूषण का दामन कितना साफ है या उसमें कितने दाग हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो 1990 में राजनीति में आने के बाद से हमेशा विवादों से घिरे रहे हैं, वह अभी भी 4 मामलों का सामना कर रहे हैं, जिनमें डकैती, हत्या के प्रयास और चुनाव में अवैध रुपए बांटने जैसे गंभीर आरोप हैं। बृजभूषण सिंह के चुनावी हलफनामे के अनुसार अभी उनके खिलाफ 3 मामले इलाहाबाद की हाई कोर्ट में और 1 लखनऊ की अदालत में चल रहे हैं। रिकॉर्ड के अनुसार 4 लंबित मामलों में से 2 मामले उनके खिलाफ आरोप तय हो चुके हैं और 1 मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के आरोप भी शामिल है। हिस्ट्री शीट के अनुसार अयोध्या में कुल 17, फैजाबाद में 12, तो वहीं नवाबगंज में 8 और दिल्ली में 1 मामला बृजभूषण पर दर्ज किया गया है। आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें हत्या, हत्या के प्रयास, यूपी गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट सहित कई केस शामिल हैं। 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने मामले में गोंडा जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। छात्र राजनीति और जन्मभूमि आंदोलन की वजह से बृजभूषण क्षेत्र में काफी नाम कमा चुके थे। 1991 में जब बीजेपी ने बृजभूषण सिंह को लोकसभा का टिकट दिया, तब इनके खिलाफ 34 आपराधिक मामले दर्ज थे। बीजेपी ने सिंह को गोंडा का रॉबिन हुड कहकर बचाव लिया, जिसमें वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। 1996 में जब बृजभूषण सिंह टाडा के तहत तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे, तब इनकी पत्नी केतकी सिंह ने गोंडा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। बृजभूषण के जेल में होने के बावजूद केतकी सिंह ने कांग्रेस के आनंद सिंह को 80,000 वोटों से हराया। बृजभूषण शरण सिंह को लेकर सबसे बड़ा विवाद तब पैदा हुआ जब 1996 में इनके पास अंडरवर्ल्ड के साथ जुड़े होने के आरोप लगे। इनके खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने की वजह से टाडा का मामला दर्ज किया गया। दाऊद से फोन पर बात करने और उसकी मदद करने के आरोप भी लगे। बृजभूषण की पत्नी केतकी सिंह चुनाव में विजयी रही और बृजभूषण के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। बाद में सीबीआई ने इन सभी आरोपों से सिंह को बरी कर दिया और इस समय तक बृजभूषण की साख बीजेपी में भी बढ़ चुकी थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लाल कृष्ण आडवाणी, कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी समेत जो 40 लोग आरोपी बनाए गए थे, उनमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल थे। बृजभूषण ने अपने बयान में कहा था कि जब कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद पर हमला किया तो किसी के पास कोई हथियार नहीं था। वहां पास में कृष्णा गोयल का काम चल रहा था। हमने स्टोर रूम तोड़ा और कारसेवकों तक गैती फावड़ा पहुंचाया। हमने गिराया नहीं है, लेकिन रात 10 बजे तक हम वहीं थे। इस पूरे मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने साल 2020 में बृजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। 30 मई 1996 तिहाड़ जेल में सजा काट रहे बृजभूषण सिंह को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चिट्ठी मिली, जिसमें वाजपेयी जी ने उन्हें ढांढस बंधाया। इसमें उन्होंने लिखा था कि आप बहादुर हैं, सावरकर जी को याद कीजिए, उन्हें तो उम्र कैद की सजा मिली थी। सिंह पर 1993 तक यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 बार मामला दर्ज किया गया था। साल 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह पर हमले से जुड़े 29 साल पुराने मामले में गोंडा जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया था। गोंडा से बृजभूषण का टिकट काटकर जब घनश्याम शुक्ला को दे दिया गया, जिस दिन वोट पड़ रहा था उसी दिन घनश्याम शुक्ला का एक्सीडेंट में निधन हो गया। कुछ दिनों के बाद एक्सीडेंट कराने का आरोप बृजभूषण पर लगा। इस घटना की सीबीआई जांच का आदेश दिया गया
बाद में ब्रिजभूषण बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 के चुनाव से पहले बीजेपी में घर वापसी हुई और तब से बीजेपी के लगातार सांसद हैं। इन तमाम आरोपों के अलावा और भी ऐसे कई छोटे बड़े मुद्दे हैं जो ब्रिजभूषण सिंह से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही कुछ बयान जिनकी वजह से ब्रिजभूषण लगातार बार बार सुर्खियों में बने रहे। रांची में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप में महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण सिंह ने एक पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल उस पहलवान की उम्र ज्यादा थी और वह ब्रिजभूषण के कॉलेज के नाम पर प्रतियोगिता में शामिल होना चाहता था। मौके पर ब्रिजभूषण भी वहां मौजूद थे और उन्होंने तैश में आकर पहलवान को थप्पड़ रसीद कर दिया था। इसके अलावा साल 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले एक रैली में ब्रिजभूषण ने कहा, मायावती उत्तर प्रदेश की गुंडी है। मायावती ने मुझे चुनाव के बाद जेल भेजने की धमकी दी थी, अब वह जेल जाएंगी। नवंबर 2022 में भागवत समारोह में शामिल होने आए ब्रिजभूषण सिंह ने बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर भी कई तीखे बयान दिए। ब्रिजभूषण ने कहा था कि बाबा रामदेव महर्षि पतंजलि के नाम पर फर्जी कंपनी खोले हुए हैं, वे नकली घी का कारोबार करते हैं, वे नकली घी बेचते हैं। फरवरी 2022 में चुनाव प्रचार के दौरान ब्रिजभूषण ने कहा कि ओवैसी हमारा मित्र है, वह पुराना क्षत्रिय है और भगवान राम का वंशज है। ऐसे न जाने कितने ही मामले हैं, कैसी ही बातें हैं जो गोंडा, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर जैसे कई जिलों के साथ साथ कुश्ती संघ पर भी अपना एक दशक से अधिक तक वर्चस्व रखने वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह को बाहुबली बनाते हैं। ये तो रही ब्रिजभूषण सिंह से जुड़ी हुई बात, ब्रिजभूषण सिंह की कहानी। ऐसी भी कई कहानियां लेकर हम आप तक आते रहेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए।